आज ये आपका कोई पढ़ाई वाला वीडियो है नहीं। इसमें बस मैं ये बताऊंगा कि आपको रिवीजन कैसे करना था, जो आप लोगों ने कुछ गलतियाँ की है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है कि भैया रिवीजन कैसे करें, इस टाइम पर पढ़ाई कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, छूटती चली जा रही हैं, ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले तो इस टाइम तुम्हें डांट सुनना चाहिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तुम्हें समझना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है ना। इसलिए बोल रहा हूँ, कैसे पढ़ना है मैं बता दिया था, रिवीजन कैसे करना है वो भी मैं बता दिया था, ठीक है। इस टाइम आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब कि आप लोग उस चीज़ को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। 100% उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि मेरे टाइम पर जब ऐसा था, मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। क्योंकि ऐसा तभी हुआ था जब मैं चीज़ों को छोड़ दिया था। जैसे मैंने आपको क्या बोला कि रिवीजन करना है, आपको कैसे करना है, MCQ वाला आंसर शीट लेना है आपको, उस पर रिवीजन करना है, ठीक है ना। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि अगर किसी चैप्टर को पढ़ना है या फिर रिवीजन करना है, तो ऐसा तो है नहीं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। पढ़ लिए हैं आप, कुछ फॉर्मूले भी याद होंगे। तो आपको फॉर्मूले क्या याद करने थे, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको सुबह सुबह पढ़ लेने फॉर्मूले, मतलब याद कर लेने। 10 मिनट लगेगा एक चैप्टर का पढ़ने में। एक चैप्टर का अगर तुम अच्छे से पढ़ चुके हो तो उसको देखने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 10 मिनट लगेगा फॉर्मूले को, ठीक है ना। और फॉर्मूले के लिए मैं बताया था कि आप एक अच्छा सा क्या करो कि एक छोटा सा वेरी शॉर्ट नोट्स या फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ जिसमें फॉर्मूले सिर्फ लिखे हों, ताकि फॉर्मूला तुम्हें देखने में या फिर उसको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए तुम्हें टाइम ना लगे, ठीक है। लेकिन बहुत से लोग, आप लोग बनाए भी नहीं होंगे शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और रिवीजन की बात आ गई, तो मैं जो बोला था वो आप 100% नहीं किए हो, तभी आपको प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? मैं बोला कि आपको कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे आज चैप्टर ख़त्म हो गया, तो जाहिर सी बात है, तुम पहली बार पढ़ रहे हो या फिर दूसरी बार पढ़ रहे हो, तो सारा चीज़ें तुम्हारे दिमाग में स्टोर नहीं रहेगा, क्योंकि रोबोट तो है नहीं। तो तुम 2 हफ्ते 3 हफ्ते, मतलब 2 या 3 वीक के बाद ना, आफ्टर 3 या 4 वीक्स या फिर 2 वीक्स, ठीक है ना, भूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो तुम्हें क्या करना है, MCQ वाला आंसर शीट उठाना है, ठीक है, जिस पे टिक लगाना होता है। उस चैप्टर को उठाना है जिसे तुम पढ़ चुके हो, जिसका रिवीजन करना है। अब एक चैप्टर में मैक्सिमम कितने क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम 300 क्वेश्चन होंगे। मिनिमम कितना होगा, मिनिमम तो तुम्हारा कम से कम एक तो होगा ही ना। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ कि कम से कम एक क्वेश्चन तो तुम्हें देखना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि भैया मिनिमम तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सोचो मैं जो बोल रहा हूँ, मिनिमम की बात छोड़ो, मैक्सिमम कितना क्वेश्चन होगा, 300 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 300 क्वेश्चन में जब तुम उस चैप्टर को जब सॉल्व कर रहे होगे, तो जाहिर सी बात है सारे क्वेश्चन तो सॉल्व करने नहीं है। उसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो तुम्हें देखने से ऐसे पता चल जाएगा कि चलो अच्छा भैया ये कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उठाओ, ठीक है। उसमें कोई बोलते हैं कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट पर कोई क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है ना। तो और उसमें 25 क्वेश्चन है, तो तुम्हें 25 क्वेश्चन तो करने की जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है कि सम ऑफ रूट कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकलता है, अल्फा बीटा, ठीक है ना। तो तुम 25 क्वेश्चन क्यों लगाओगे, तुम रिवीजन करने आओ ना, 2 4 क्वेश्चन कर लो, उसके रिवीजन हो गया। तो वो 2 4 क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा तुम्हारा। अगर तुम आंसर सीख भर रहे हो MCQ का, 1 मिनट में एक क्वेश्चन दिए या फिर 2 मिनट में एक क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर रहे हो, तो 4 क्वेश्चन सॉल्व करने में 8 मिनट, ठीक है ना। अब तुम्हारा एक टॉपिक क्लियर हो गया, क्या, सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट का। रिवीजन ही करना है तुम्हें, पढ़ना तो है नहीं क्योंकि पढ़ चुके हो तुम। तो ऐसे ही अगर तुम मानो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने टॉपिक होंगे, पोजीशन ऑफ रूट हो गया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया अलग से, ठीक है ना। और तुम्हें कुछ स्पेशल टाइप का अगर कुछ क्वेश्चन होंगे क्यूब रूट वाले, ठीक है ना। तो ऐसा अगर मान लो तुम्हारे 10 कॉन्सेप्ट है उसमें, 10 कॉन्सेप्ट है तुम्हारे, ठीक है ना। तो उस पर 4 4 क्वेश्चन अगर तुम मतलब अपने आप से रख रहे हो, ठीक है ना, तो कितने होंगे क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन हो गए। 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। बहुत ज़्यादा मैं बोल दिया 1 घंटा, क्यों, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो तुम देखते ही कर जाओगे, क्यों, क्योंकि तुम पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो मैक्सिमम 40 मिनट या 1 घंटा लगेगा तुम्हारा, ठीक है। बाकी मेरा क्या था, मैं तो समझ में आ रहा है, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम करोगे तो तुम्हें खुद लगेगा भैया 40 मिनट भी आप ज़्यादा बोल दिया, हम आधे घंटे से पहले कर देंगे। तो वो ठीक है, अभी आप करना तो लगेगा मैक्सिमम 1 घंटा, ठीक है। अब ध्यान रखो, ये एक चैप्टर हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अब जब तुम इसी चैप्टर को फिर से जब रिवीजन करना, तो जाहिर सी बात है अब तुम इतना समय इसको नहीं दोगे, क्यों, क्योंकि तुम एक बार रिवीजन कर चुके हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बैठ चुकी हैं। तो अब तुम क्या करोगे, इसमें भी थोड़ा सा कम करोगे कि हाँ बस ये सिलेक्टेड चीज़ है, मुझे ये पहले से आता है, मुझे बस ये रिवीजन करना है, ठीक है ना। और फिर तुमको MCQ वाले पे ही करना है, सीट पर, ठीक है ना। तो अब तुम्हें कितना लगेगा, आधा घंटा लगेगा, ठीक है। तो पहली बार रिवीजन कब करना था, आफ्टर 4 वीक्स। फिर दूसरी बार रिवीजन कब करोगे, हाँ भैया अब 6 से 7 वीक बीत जाएगा, मतलब आफ्टर 6 और 7 वीक्स, हाँ हम इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे होगा। अब तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है कि तुम चाहते हो कि जो तुम्हारा चैप्टर चल रहा है उसका मैं स्टार्टिंग से सारा क्वेश्चन खत्म कर लूँ, JEE PYQ खत्म कर लूँ, एररलेस खत्म कर लूँ, सारे बुक खत्म कर लूँ, प्लस मेरा रिवीजन भी हो जाए। ऐसा थोड़ी होगा।
मैं बोल रहा हूँ कि JEE-PYQ करने ज़रूरी है, जिस टाइम तुम चैप्टर पढ़ रहे हो उस टाइम करो, ठीक है, तुम्हारा प्रेशर कम होगा आगे का, ठीक है। लेकिन हाँ, ये मैं तो थोड़ी नहीं बोल रहा कि हाँ तुम पूरा ख़त्म ही करो, नहीं, चैप्टर पढ़ो, तुम पहले एररलेस लगाओ। मैं स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूँ, जब से मैं इंटरव्यू देना स्टार्ट किया तब से मैं बोला सबसे पहले एररलेस लगाओ। एररलेस हो जा रहा है, फिर RD शर्मा को टच करो। RD शर्मा हो रहा है तब JEE-PYQ करो, ठीक है ना। और JEE-PYQ अगर तुम लोग नहीं कर रहे हो तो उसका टेंशन मत करो, जहाँ पढ़ते हो वहाँ के टीचर कराएंगे, वहाँ के टीचर नहीं कराते तो मैं कराता हूँ, मैं कराता हूँ ना यूट्यूब पर। अब तुम क्या चाहते हो, नहीं तुम JEE-PYQ, तुम एयरलेस भी कर लो, तुम RD शर्मा भी कर लो, तुम JEE-PYQ भी कर लो, तुम सब कर लो, तुम रिवीजन भी कर लो, तुम्हारे पास टाइम भी बचा रहे। ऐसा थोड़ी होगा। दिक्कत ये होती है कि देखो, या तो एररलेस लगाओगे, बहुत ईजी रहता है, कर लोगे, ठीक है, बढ़िया। उसमें ऑर्डिनरी थिंकिंग लगाना है ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा बिल्ड हो, ठीक है। फिर मैंने क्या बोला कि आपको RD शर्मा लगाने क्योंकि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और ऊपर बढ़े, ठीक है। उसके बाद मैं बोला कि जैसे कुछ एडवांस बच्चे होते हैं जिनको लगता है नहीं हम कर लेंगे, मैं उनको बोला कि आप JEE-PYQ करो, ठीक है। जिनसे JEE-PYQ नहीं हो रहा है उनके लिए तो मैं खुद आता हूँ ना कराने के लिए, एक एक JEE-PYQ एक एक चैप्टर जो मैं पढ़ाता हूँ। पहले चैप्टर एकदम बेसिक से स्टार्ट करूँगा, एकदम क ख ग नहीं, अ आ इ ई जो बोलते हैं ना उसको, मात्राएं से, वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। कोई चैप्टर पढ़ाऊँगा, फिर अच्छे से ख़त्म करता हूँ, क्वेश्चन कराता हूँ, फिर JEE-PYQ कराता हूँ, एकदम बेसिक से क्वेश्चन से लेकर के एकदम एडवांस लेवल के क्वेश्चन को कराता हूँ। मैं JEE-PYQ एकदम एक एक क्वेश्चन क्यों कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो सब बुक कर रहे हैं। इसीलिए मैं बुक के क्वेश्चंस बहुत कम कराता हूँ, JEE-PYQ के सारे क्वेश्चन कराता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है JEE-PYQ कराना, और तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भैया हाँ जो भैया बोले एररलेस लगाना है, RD शर्मा लगाना है, अगर टाइम मिलता है तो JEE-PYQ करें हम, ठीक है ना। अब इसमें क्या है, तुम्हारा तुम सारा चीज़ करना चाहते हो तो इसको सारा चीज़ तुम्हें नहीं करना है, तुम अपने से इसको डिवाइड करो, अपने माइंड के लेवल के हिसाब से ना तुम इसको डिवाइड करो। क्योंकि मैं बता रहा हूँ तो मैं सभी के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ एक लोगों के लिए तो बताऊँगा नहीं, ठीक है ना। एक लोगों के लिए बताऊँगा और बाकी सब, मतलब मान लो कि मेरे अभी करंटली में मेरे पास 53 स्टूडेंट है, ठीक है, 53, हाँ एग्जैक्ट 50 प्लस स्टूडेंट हैं। मैंने जब से स्टार्ट किया अभी यूट्यूब, मेरे पास 50 स्टूडेंट हैं जुड़े हुए नीम सेट में, ठीक है ना। मेरे चैनल से भी जुड़े हुए हैं, मतलब कि डाउट वाले में, ठीक है, जो कि पूछते हैं। तो मैं अभी 53 में अगर मैं किसी एक बच्चे का लेकर के चलूँ कि हाँ इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर बताओ 52 बच्चों को क्या होगा। तो वैसे मैं बता रहा हूँ कि देखो चीज़ें सबको वही करनी है, बस जिसका लेवल जो है उस लेवल के हिसाब से अपने आप को डिवाइड कर लो कि हाँ हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, हमें ये काम करना है। मैंने बोल दिया चैप्टर पढ़ो, एररलेस लगाओ, फिर चैप्टर तुम्हारा जैसे ही आधे पर चल जाए या फिर ख़त्म होने वाला हो, RD शर्मा स्टार्ट करो। फिर अगर तुम्हारे पास समय मिलता है, ठीक है, तो तुम JEE-PYQ करो, नहीं मिलता है तो हम लोग करा देंगे। नहीं तो फिर अभी आगे चल के तुम्हें समय मिलेगा जब, जैसे देखो अभी तुम मुझसे पढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए, सारे नोट्स शेयर कर दिए, ठीक है ना। अभी क्लास लेना मेरा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, अभी लास्ट में बता दूंगा वीडियो में क्यों। और जैसे तुम कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि बहुत से अच्छे बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं फिर भी वो मेरे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अगर तुम कहीं पढ़ रहे हो तो जाहिर सी बात है CUT से पहले तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा लगभग, क्योंकि CUT का एग्ज़ाम दिलवाना होता है उन लोगों को, ठीक है ना। तो CUT से पहले तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो समय बचता है तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही करना होता है। क्या करना होता है? सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होता है। तो उस टाइम तुम्हें क्वेश्चंस बुक के सारे लगभग याद हो जाते हैं। याद क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो इंस्टीट्यूट वाले हैं ना, वो अभी इस टाइम पर जो इंडिया में निमसेट के लिए इंस्टीट्यूट हैं सबके सब ना, वो लोग क्या करते हैं, बुक के डायरेक्ट क्वेश्चन उठा कर रखते हैं, अपने से कोई क्वेश्चन नहीं बनाता है। तो तुम्हें वो क्वेश्चन बुक में भी दिखेगा, टेस्ट में भी दिखेगा, DPP में भी दिखेगा, तो लगभग क्वेश्चंस क्या होते हैं तुम्हारे सारे सारे देखे दिखाए हो जाते हैं। तो तुम क्या होते हैं, बोर होने लग जाते हो, ठीक है ना। तो तुम्हें क्या चाहिए, नया चाहिए होता है, तो तुम क्या करते हो, JEE-PYQ की तरफ थोड़ा सा मूव करते हो, ठीक है ना। तो उस टाइम तुम्हें थोड़ा सा मौका मिल जाता है। लेकिन मैं क्या बोला था, जैसे मैं अपना किया था ना वैसे मैं तुम्हें बता रहा था कैसे किया था। क्योंकि मैं एररलेस ख़त्म कर लेता था, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट हुआ एररलेस ख़त्म, चैप्टर ख़त्म होते होते या फिर चैप्टर ख़त्म होने के 1-2 दिन बाद RD शर्मा ख़त्म, फिर उसके बाद टाइम मिलता था तो मैं JEE-PYQ कर लेता था। क्यों? क्योंकि मुझे आगे का जो टेंशन हो ना वो ख़त्म हो जाए, मैं पहले से सब करके चलूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर तुम इतना नहीं कर पा रहे हो तो ऐसा तुम्हें थोड़ी ना सोचना है कि नहीं तुम्हारा नहीं होगा या फिर तुम्हें इतना करना ही है, नहीं। सबसे पहले इसमें क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। ये स्टार्टिंग की बात था जब चैप्टर पढ़ना है, लेकिन हाँ अब देखो इस स्टेज पे आ चुके हो कि अब तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तुम्हें रिवीजन करना है, ठीक है ना। देखो बेस्ट स्टूडेंट वो नहीं होता है जिसको सारा चीज़ आता है, जो सारा चीज़ पढ़ लेता है, नहीं। बेस्ट स्टूडेंट और बेस्ट मतलब कि जो क्वालिटी होती है स्टूडेंट की ना, वो क्या होता है कि प्रॉपर रिवीजन में रखना। तुम्हारे पास लगभग लगभग 40 प्लस चैप्टर्स हैं, उसमें से सारे चैप्टर्स को तुम्हें रिवीजन में रखना है। अब तुम स्टार्टिंग में पढ़ लिए, सारा भूल गए, फिर आगे के चैप्टर पढ़ लिए, सारा भूल गए, कोई मतलब नहीं मिला। फिर तुम आ गए किस पे, 0 पे। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अच्छा रैंक लाना है, अंडर 100 लाना है, अंडर 10 लाना है, अंडर 5 लाना है, ठीक है ना।
तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, रिवीजन रखना पड़ेगा पहले। अब प्रायोरिटी रखो अपना कि रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, जैसा मैं वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि वो बेस्ट तरीका है, कम समय में अच्छा रिवीजन होगा। रिवीजन करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं बताया हूँ वो बेस्ट तरीका है एक तरीके से। क्यों, क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा आपके रिवीजन होंगे, ज़्यादा चैप्टर्स रिवीजन हो जाएंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस तुम देख पाओगे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने सेम चीज़ फॉलो किया हुआ है। तो ये हो गया तुम्हारा, अभी रिवीजन करना है। कोई चैप्टर चल रहा है उसका तुम्हें आर डी शर्मा या एररलेस तक ही करना है। जे पी वाई क्यू पर अभी तुम मूव ना करो। जे पी वाई क्यू पर मूव तब करो या फिर जब उसी टाइम जाओ जब मैं बोल रहा हूँ या फिर जब मैं करा रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर तुम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हो कि हाँ तुम्हें लगता है कि हाँ तुम कर ले जाओगे, तब तुम उसको जे पी वाई क्यू पर तुम मूव करो, ठीक है ना। क्योंकि जे पी वाई क्यू क्या होता है कि बहुत सारे जगह, इसको हटा देते हैं क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा इधर उधर आ रहा है, ठीक है ना। तो जे पी वाई क्यू का क्या होता है कि अभी से कोई स्टूडेंट है, चैप्टर पढ़ा, अब उस टाइम वो आर डी शर्मा अच्छे से कर नहीं पा रहा है, अब जे पी वाई क्यू करने चला गया, ठीक है ना। तो उसमें से मान लो ना कि जो पहले के क्वेश्चंस थे जो कि 2002 से या फिर 2000 से लेकर के 2015 के बीच में क्वेश्चंस हो जाएंगे, लेकिन जो अब के जो लेटेस्ट वाले क्वेश्चन हैं 2020 के बाद के, ठीक है ना, वो नहीं बनते हैं। तो वहाँ पर डीमोटिवेशन बहुत ज़्यादा होने लगता है, ठीक है ना, डिमोटिवेशन ज़्यादा होने लगता है। तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा तुम क्या करो, बुक पर काम करते रहो, ठीक है ना। जे पी वाई के ऊपर एकदम ये नहीं कि हाँ हमसे सब हो जाए, सब ये ना हो या फिर हमको हो ही जाए, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, देखो मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि लिंक्डइन पर आए हैं, बोल रहे हैं कि भैया मुझसे जे पी वाई क्यू का 2020 के बाद का नहीं हो रहा है, कैसे करें। हम बोल रहे हैं भाई नहीं हो रहा है तुम रिवीजन करो, दूसरा चैप्टर करो ना, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। वो सब कराना हम लोगों की जिम्मेदारी है ना। अगर सब चीज़ तुमसे ही होने लग जाएगा तो तुम कोचिंग क्यों ज्वाइन किए, तुम कहाँ किसी से और क्यों पढ़ रहे हो, ठीक है ना। या फिर मैं यहाँ पर क्यों पढ़ाने आया हूँ, अगर तुम ही से सब चीज़ हो जाएगा तो मैं क्यों आया हूँ यहाँ पर बताने के लिए। तो जब मैं बताने के लिए आया हूँ तो उसको तुम समझो, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ मुझे ये चीज़ बताना है क्योंकि ये तुम्हें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन जो जितना तुमसे हो रहा है पहले उतना तो करो। अब तुमसे क्या है, तुम्हारा रिवीजन तुम करना छोड़ करके तुम सोच रहे हो 2020 का नहीं हुआ, 2021 का नहीं हुआ, 2022 का नहीं हुआ, लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे सोचोगे तो सच में नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जिस टाइम तुम सोच रहे हो ना उस टाइम कोई और बच्चा है ना, वो अपना क्या कर रहा है कि अच्छा चलो 2020 तक हो गया, कोई बात नहीं, जब सर पढ़ा देंगे, जब सर पी वाई क्यू करा देंगे जेई का, तो 2020 के आगे कर लेंगे, अभी दूसरा चैप्टर करते हैं। दूसरा स्टूडेंट ये सोच रहा है और तुम क्या सोच रहे हो कि हमसे यही नहीं हो रहा। जितने पर हुआ उसको रोको, कोई बात नहीं, आगे चलो। पहले अब देखो ध्यान से रखना, क्या करना है, रिवीजन करना है, जैसे मैं बता चुका हूँ। चैप्टर पढ़ना है, उसके क्या करना है, एरर टेस्ट लगाने, आईडी समा लगाना है। अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम जे पी वाई क्यू के पीछे के क्वेश्चंस, मतलब पुराने वाले क्वेश्चंस देखो, नए वाले क्वेश्चंस मत देखो अभी, ठीक है। तुम्हारे पास समय मिलेगा जे पी वाई क्यू करने का, ठीक है ना। तो ये हो गया। और क्या करना है, रीजनिंग का। रीजनिंग का मैं लिंक भेज चुका हूँ टेलीग्राम वाले ग्रुप में। वेबसाइट का नाम मुझे याद नहीं है, कोई बिक्स बिक्स करके है, इंडिया बिक्स है या फिर इंडिया बिक्स से कुछ है, इंडिया बिक्स है शायद, इंडिया बिक्स है, इंडिया बिक्स से कुछ है, तो है, याद नहीं आ रहा भाई मुझे एग्जैक्ट, सच में नहीं याद आ रहा। क्यों, क्योंकि उस टाइम मैं सर्च कर रहा था बहुत सारा, तो मुझे मिल गया, मैंने वहाँ पर भेज दिया है निम से डाउट वाले आपके ग्रुप में, ठीक है ना। चैनल के अंदर भी भेज दिया है, ठीक है ना। एच सी एल इंस्टीट्यूट का चैनल है जो टेलीग्राम पर है, वहाँ पर भी मैंने भेज दिया है, ठीक है। वहाँ पर क्या करना है आपको, रीजनिंग के जाने। अब उसमें क्या करना था आपको, मैंने क्या बताया था कि उसके देखो आपको रिवीजन होना या ना होना उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। उसमें करना क्या है आपको, कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिया है, कहीं से भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ लो, रीजनिंग बहुत आसान है, ठीक है ना। उसके क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 20, मतलब मैक्सिमम 20 क्वेश्चन, देखो मिनिमम 15, मैक्सिमम 20, ठीक है ना। 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें डेली करने हैं, ठीक है ना। और रीजनिंग तुम्हारा एकदम टॉप लेवल का हो जाएगा। आप कहोगे भैया आप ऐसे क्यों मूर्ख बना रहे हो, तो मैं बोलूँगा कि नहीं भाई, मैं डेली करता था 10 से 15 करता था, मैं तुम्हें 15 से 20 बोल रहा हूँ, ठीक है ना। 10 से 15 मैं करता था, और 15 से 20 तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम मुझसे ज़्यादा एडवांस अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। मैं 10 से 15 करता था, एग्ज़ाम में मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, 24 मेरा सही है, सिर्फ एक गलत है, और वो भी गलत हो गया गलती से। क्यों, क्योंकि मुझे खुद लग रहा है कि उसका अभी भी वो मेरे सामने आ जाए क्वेश्चन तो मैं तुरंत उसको बता दूँ ये आंसर है। मुझे लगता है कहीं ऑप्शन टिक करने में गलती कर दिए होंगे या फिर कुछ सोच रहे होंगे, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत ईजी था, ठीक है ना। 25 अटैम्प्ट करे, 24 मेरा सही था, ठीक है ना। और और क्या, हाँ और एक बात और बता देता हूँ, जब मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ के जो जो मतलब कि टेस्ट हुए थे एक बार, उसमें लगभग शायद -12 मार्किंग था, आई थिंक -12 मार्किंग था। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हें ये ना लगे कि हाँ भैया तुम्हारा एग्ज़ाम में गलती से हो गया, नहीं गलती से नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। वहाँ पर जब एग्ज़ाम हुआ तो उसमें -12 करके माइनस मार्किंग था और +6 करके ऐसा जो भी था क्वेश्चन था रीजनिंग में, बस मैथमेटिक्स में ठीक था।
सबके नंबर आए -200, -500, -300, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जब एक क्वेश्चन गलत होगा तो -12 नंबर कटेगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा मार्किंग हो गया था मिस्टेक की वजह से, गलती से, ठीक है ना। तो उस टाइम मेरा क्या हुआ था, मेरा नंबर आया था 700 प्लस, आई थिंक 820 आया था या फिर 720 आया था। अब सब परेशान हो गए कि मेरा इतना कैसे आ गया, ठीक है ना। मेरा हीरा मनी का इतना कैसे नंबर आ गया, सबका तो माइनस में जा रहा है। तो उस टाइम क्या है कि सर ने भी पूछा कि तुम्हारा इतना कैसे आ गया। मैं बोला कि सर रीजनिंग वाले में -12 या फिर -10 का मतलब कुछ ज़्यादा ही माइनस मार्किंग हो गया है, क्योंकि अगर एक बच्चा गलत कर रहा है क्वेश्चन तो वो बहुत ज़्यादा माइनस मार्किंग हो रहा है। और मेरा क्या था, एक भी गलत नहीं था रीजनिंग में, मेरा एक भी गलत था ही नहीं, एक भी गलत नहीं था। अब तुम ये कहोगे भैया ये भी आपका अचानक से हो गया होगा, नहीं भाई, एक बार होता है, हमेशा थोड़ी होता है। मेरा रीजनिंग में मैक्सिमम गलत होते थे 2 या 3, और मिनिमम तो मतलब कई बार ऐसे हुआ कि रीजनिंग में एक भी गलत नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैं 25 से 30 अटैम्प्ट करता भी था, ज़्यादा उससे ज़्यादा मुझे अटैम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं था। क्यों? क्योंकि मैं मैथमेटिक्स में अच्छे से ध्यान देता था, दिमाग उस टाइम बहुत अच्छे से काम कर लिया, ठीक है ना। 40 40 प्लस 45 ऐसा मैं अटैम्प्ट कर लिया। बाकी जो बचा रीजनिंग में गया, अब उतना दिमाग लगाता नहीं था, अच्छा हो रहा है इसका मतलब ये, ठीक है, टिक मार दिया चला गया, टिक मार दिया चला गया। एक्यूरेसी मेरा मेंटेन रहता था, कंप्यूटर में फिर से चला जाता था, ठीक है ना। तो रीजनिंग मेरा, जो मैंने बताया आपको ना जिस वेबसाइट से, मैंने उसी वेबसाइट से किया था। 15 से 20 क्वेश्चन तुम डेली करो, गारंटी मैं दे रहा हूँ कि तुम्हारा एग्जाम नंबर 1 का जाएगा। और रीजनिंग में तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैंने भी वहीं से किया है। और मैथमेटिक्स में भी, क्योंकि मैथमेटिक्स में तुम्हें थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था तो मैंने खुद से पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो अभी तुम्हें बता दिया क्या है, रिवीजन करना है, बुक्स पढ़ने हैं, बुक्स मतलब कि तुम्हें नए चैप्टर पढ़ने हैं। तो एरर्स लगाओ, आरडीएसएम लगाओ, जेपीवाईक्यू नहीं बन रहा है परेशान मत हो। अभी जो तुम्हारे पिछले चैप्टर्स हैं उनको रिवीजन करो। रिवीजन कैसे करना है मैं तुम्हें वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। अगर देखो तुम अगर रिवीजन वाला टॉपिक है या फिर रिवीजन वाला वीडियो तुम छोड़ दिए हो तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तुमसे कि वो देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा एग्ज़ाम छूट जाए और उसके बाद तुम चेक करो कि भैया रिवीजन ऐसे करते हैं, और तुम उसके बाद तुम क्या करो, पछताओ, ठीक है ना। तो ये तुम्हारी गलती है, क्योंकि मैं वीडियो बहुत पहले ही डाल चुका हूँ स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में रिवीजन के लिए, ठीक है ना। रिवीजन वैसे ही करना है जैसे मैंने बता रखा है, ठीक है। और रीजनिंग का बात आया था तो रीजनिंग भी मैंने बता दिया कि वहीं से करना है, क्वेश्चंस बहुत ही ईजी आते हैं रीजनिंग के, ठीक है ना। वहाँ पर जो मैंने वेबसाइट का लिंक दे रखा है तुम लोगों को, ठीक है ना, वो उसमें जाओगे तो तुम्हें रीजनिंग के सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब बोलोगे भैया हमें रीजनिंग के बारे में पता ही नहीं है कि कौन कौन सा चैप्टर है कौन कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो वो तुम अपने हिसाब से देखो, ठीक है ना। जो जो चैप्टर्स तुम पढ़ रखे हो उसका तुम्हें वहाँ पर क्या करना है, प्रैक्टिस ही करना है। वहाँ पर कुछ तुम्हें टॉपिक नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ पर क्वेश्चन है, वहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बस प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। 15 से 20 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करो तुरंत, ठीक है। अच्छा ये ऑप्शन आ रहा है उसमें टिक भी मार दो, मतलब वो एक तरीके से तुम्हारा ना टेस्ट के तरीके से, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन आएगा ऑप्शन से, अब तुमने सॉल्व किया उस क्वेश्चन को या फिर देखा तुम्हारा ये ऑप्शन है, ठीक है ना, या फिर बी ऑप्शन है, उसमें टिक करो, वहाँ पर ग्रीन करके आ जाएगा कि हाँ तुम्हारा ऑप्शन सही है। तुम्हें भी अच्छा लगेगा क्योंकि तुम्हारा ऑटोमेटिक उसमें चेक भी हो जा रहा है कि हाँ तुमसे कितने क्वेश्चन सही बन रहे हैं कितने क्वेश्चन गलत बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही करना है। और देखो जितने लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, देखो मैं, तुम बताओ या ना बताओ लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि तुम अभी स्ट्रेटजी वाले प्लेलिस्ट में जो मैंने डाल रखा है रिवीजन का वीडियो उसको तुम फॉलो नहीं किए हो, गारंटी बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने बताया है ना, जो मैंने खुद किया है ना, उसको तुम अगर फॉलो करोगे ना तुम्हें सारा चीज़ होता भी चला जाएगा, समय भी बचेगा, ठीक है ना। सारा चीज़ होता जाएगा, समय भी बचेगा, ठीक है। रिवीजन कैसे करना है एकदम अच्छे तरीके से बता रखा है, तो प्लीज़ करके उसको फॉलो करो, ठीक है ना। सिर्फ देखने से कोई मतलब नहीं, उसको फॉलो करना होता है। देखने का तो यहाँ पर बहुत सी चीज़ें देखने को आदमी मिलता है, लेकिन क्या हो पाता है क्या, नहीं। सोचते भी बहुत लोग हैं लेकिन क्या वैसा कुछ कर पाते हैं क्या, नहीं। तो तुम्हें सिर्फ सोचना नहीं है, करना है, ठीक है। बाकी अब मैं बताना चाहता हूँ कि वीडियो क्यों नहीं आ रहे हैं इस टाइम। तो अभी मेरा 10 से लेकर के 14 के बीच में मेरा एग्ज़ाम था, और हेल्थ इशू भी हो गया था, आप लोगों को जैसा पता है मैंने आपको बताया था, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है ना। फिर 14 से लेकर के 17 के बीच में मैं कल ही अभी घर आया हूँ, ठीक है। अभी मेरा चल रहा है, मेडिसिन वेडिसिन चल रही है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्लास नहीं लेने का एक और रीज़न है, क्योंकि सारा का सारा सामान जो था बोर्ड से लेकर के मार्कर से लेकर के एनआईटी त्रिची में ही मैं रख के आया हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है लेकर के आऊँगा नहीं। और यहाँ पर अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं पकड़ता है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, फिर अभी 1 घंटे बाद मैं जाऊँगा कम से कम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर, ठीक है। देखो मैं सिंपल से एक सच्चाई बता दूँ, मेरा घर मिर्ज़ापुर में, ठीक है, लेकिन मैं मिर्ज़ापुर के थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में आता है मेरा, ठीक है ना। यहाँ पर नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा रहता है, इवन कि 4G भी अच्छे से नहीं चलता है, तो यहाँ पर मैं लाइव वीडियो नहीं ले पाऊँगा, ठीक है।
और अभी मैं आप लोगों का राइटिंग पैड के लिए जिस पे लैपटॉप से लिख करके पढ़ा सकें उसको मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो आने वाला है। उसके बाद हो सकता है तो मैं सिटी में शिफ्ट हो जाऊँ, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कि 1 महीने 2 महीने के लिए कोई रूम दे नहीं रहा है। देंगे सब तो साल भर के लिए, ठीक है। तो कोशिश में लगे हुए हैं, जितना आपको चिंता है उतना मेरा भी चिंता है, मतलब मुझे भी चिंता है, ठीक है ना। मुझे क्या है कि सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना नहीं है, ये छुट्टी यूटिलाइज़ करना था मुझे। मैं रिसर्च पर भी काम कर रहा हूँ, मेरा अभी एग्ज़ाम भी है 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी के बीच में मेरा एक एग्ज़ाम है। और वो एग्ज़ाम ये समझो कि सारे एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो निमसेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी जब तुम लोग आओगे पीजी में, उसके बाद तुम्हें सुनने को मिलेगा कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होता है, गेट का एग्ज़ाम होता है, ठीक है ना। तो इन्हीं में से मेरा एक एग्ज़ाम है, मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सा एग्ज़ाम है, लेकिन मेरा खुद का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो उसके लिए भी मेरी घर पे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास कुछ कंटेंट है नहीं, ठीक है। पढ़ना सिर्फ नेट से ही था और यहाँ पर हो नहीं पा रहा, ठीक है। तो जितना तुम्हें चिंता है उससे ज़्यादा मुझे चिंता है, अपने करियर को लेकर के भी और जो 53 स्टूडेंट जुड़े हैं उनको लेकर के भी, ठीक है ना। बाकी तुम लोगों के लिए तो मैं पहले से सोच रखा हूँ क्या, क्योंकि मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, एकदम एक एक लाइन पॉइंट से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। और मैं सारे के सारे नोट्स जो था मेरा उसका पिक्चर खींच चुका हूँ, कम से कम 3000 के आसपास पिक्चर्स हैं मेरे पास, ठीक है। और उसका मैं डेली पीडीएफ कैसे भी कैसे करके बना करके आप लोगों को भेज रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे उसको पढ़ लो ताकि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। बाकी जो मेरा खुद का है वो तो मैं खुद समझ रहा हूँ कितना दिक्कत हो गया मुझे, सिर्फ एक हेल्थ इशू होने की वजह से, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोग भी अच्छे से तैयारी करो, अपने हेल्थ का ख्याल रखो। एक बार हेल्थ बिगड़ जाएगा तो समझो कि तुम्हारा रैंक गिरने की नौबत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम फिर उस चीज़ को संभाल नहीं पाओगे ना, जिस टाइम तुम्हारा सब चीज़ छूट जाएगा, ठीक है ना। तो अपने आप को अच्छे से सेफ रखो, ठीक है, और अच्छे से तैयारी करो। बाकी ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, देखो ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा भाई, ये बहाना हमसे मत करना, ठीक है ना। क्योंकि ये सबका काम होता है, ये नहीं हो रहा है वो नहीं हो रहा है, ठीक है, सबको पता है, लेकिन हाँ जिससे बताया बस वैसे करो। उसके बाद अगर तुम्हें नहीं होता है तब हमसे बताओ कि हाँ नहीं होता है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि तुम लोगों ने कितने सीट भर रखे हैं एमसीक्यू के। पता चला भैया बस मैंने 3 ही भर रखे हैं, मतलब हमें क्या सिर्फ 3 दिन हुआ है बताए हुए। हाँ वीडियो अपलोड हुए लगभग 3 से 4 महीने हो गए, और तुम बोल रहे हो तुम लोग कि भैया 3 या 4 वीडियो, मतलब 3 या 4 मतलब पेजेस कंप्लीट हुए नहीं। मैं बोला हूँ डेली रिवीजन करना है। अगर तुम्हारे पास मान लो मैं वीडियो अपलोड किए हुए मुझे 2 महीना भी हुआ, तब कम से कम तुम्हारे पास 60 पेज तुम्हें कंप्लीट हो जाने चाहिए था, भर जाने चाहिए थे। मैं एक दिन में एक चैप्टर की रिवीजन की बात कर रहा हूँ, फिर भी 60। नहीं तो फिर आदमी क्या करता है कि एक दिन में 2-2 चैप्टर रिवीजन करता है, तो कम से कम 2-2 आंसर शीट भरता है, 2-2 आंसर शीट भरता है, मतलब तुम्हारे पास क्या है 1 या 2 बुक भर जानी चाहिए था, इतना पतला मिलता ही है उसका एमसीक्यू वाला। तो जब तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें अब कैसे बताऊँ कि कैसे करना है। अगर तुम उस चीज़ को फॉलो करोगे तब तो तुम्हें समझ में आएगा ना कि भैया क्या कह रहे हैं, तुम्हें क्या करना है। अब भैया पूछ रहे हैं, अब तुम मान लो लिंक्डइन पे तुमने कर दिया, अब भैया पूछ रहे हैं अच्छा बताओ कितने तुमने फिल किए हैं अभी तक एमसीक्यू। हाँ भैया अभी 5-6 हुआ है। भाई 5-6 हुआ मतलब क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या मुझसे? मैं वैसा बोला हूँ, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ और तुम मुझसे मजाक करके बोल रहे हो कि हाँ भैया 5-6 हुआ है। ये क्या मतलब है 5-6 हुआ है? 50-60 बोलते तो मैं मानता कि हाँ चलो अच्छा कम से कम 1-2 महीने से रिवीजन कर रहे हैं। अब तुम 1-2 दिन से तुम रिवीजन कर रहे हो, तुम बोल रहे हो भैया ये नहीं हो रहा है, मतलब हमने 1-2 दिन पहले बताया है। और अगर तुम 1-2 दिन पहले ही बताया हो तो वो मैं तुमसे पूछ भी रहा हूँ कि वीडियो को क्या देख रहे हो, तुम्हें कब से करना है। बोलो भैया जब आया था मैं तभी देख लिया था। तो 1 महीने से 2 महीने से क्या कर रहे थे तुम? क्या कर रहे थे उसमें ये भी बताया था ना। देखो एक बात और मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लास्ट टाइम में मैं बोलते जा रहा हूँ, सेटिंगबाजी के चक्कर में मत पड़ना। सेटिंगबाजी के चक्कर में बड़े बड़े लोग बर्बाद हो गए और तुम भी बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि अगर मैं वीडियो डाल रखा हूँ 2 महीने पहले से और तुमसे फिर से पूछना आ रहे हो, तो जाहिर सी बात है मैं भी पूछूंगा कि तुमने कितना पढ़ रखा है। और अगर तुम उस चीज़ को फॉलो नहीं किए हो तो तुम ये ऐसा एक्सपेक्ट मत करो कि हीरामणि भैया ऐसा बताएंगे, नहीं। तुम पिछला चीज़ें नहीं फॉलो करोगे तो मेरी बताई हुई चीज़ें तुम्हें, मतलब तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं और तुम्हारे पर अप्लाई भी नहीं होगा। तुम करोगे तुमसे गलती होगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि तुम्हें रिवीजन करना है, फास्ट तरीके से करना है। और अगर तुम अब जा करके तुम बोलोगे भैया ये नहीं करना है वो करना है, तो जाहिर सी बात है तुम्हारी चीज़ें छूट जाएंगी। तो तुम बाद में ये ब्लेम मत करना कि हीरामणि भैया मैं आपकी बात को माना और हो नहीं पाया, क्योंकि मुझे पता है। मैं सारा देखो जितने लोग हो ना, सारे लोगों का चैट मेरे पास स्टोर है, ठीक है। तो ये मत कहना कि भैया हमारा ये नहीं हो पाया, उस टाइम हम दिखाएंगे कि हम देखो 2 महीने पहले बोले थे और तुम कहाँ थे, किसी और के चक्कर में पड़े हुए थे। जब किसी और के चक्कर में पड़े हुए हो तो उसी से जाकर सीखना, उसी से जाकर के एग्जाम दिलवाना, ठीक है। तो अब तुम लोग ध्यान रखना। मैं फिर से बोल रहा हूँ सेटिंगबाजी के चक्कर में नहीं पढ़ना है, रिवीजन करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है। पढ़ोगे सेटिंगबाजी के चक्कर में बर्बाद हो जाओगे, फिर तो कुछ मत करना, ठीक है। तो चलिए, ये मेरा गुस्सा नहीं है, मैं आसान तरीके से सही से बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों का ऐसा आया है। और देखो
जब मैं टेलीग्राम पे पूछ रहा हूँ कि हाँ किसी को रिवीजन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अपना प्रॉब्लम भेजो ना सब लोग, ठीक है। हाँ, कोई इंस्टाग्राम पे आके बोल रहा है भैया ये वीडियो नहीं हो पा रहा है, ऐसे नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, भाई मैं वहाँ पर पर्सनली चीज़ें बताने के लिए बोला हूँ, लेकिन ये जो चीज़ें है ना तुम्हारी पर्सनली थोड़ी है, ये सबके साथ हो रहा है। तो तुम टेलीग्राम में जब मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुम वहाँ पर रिप्लाई कर दो ना, कोई दिक्कत हो रही है, रिप्लाई कर दो, ठीक है। चलिए, तो अब आज से बस यही बात ध्यान रखना, ठीक है ना। और अच्छे से क्या कि रिवीजन करना है, कैसे करना है जैसे भैया बता चुके हैं। अगर भैया के बताया अनुसार रिवीजन नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, तो आगे जो तुम्हारे साथ होगा उसके लिए भैया रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ मेरा ही फॉलो करो, नहीं, जैसे मैं उस वीडियो में बताया हूँ कि तुम्हें कैसे फॉलो करना है, तुम्हें अपनी चीज़ें कैसे लगानी है, वो सारी चीज़ें अब मैं फिर से वो वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो तुम्हारा आधे घंटे प्लस का था, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।